27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट के इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है और सेनेट का इजलास 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेटर फारूक एच नाइक कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीमी बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया है। 11 बजे सेनेट का इजलास होगा और सेनेट के इजलास का एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। 45 नकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है। इसमें जो 27वीं आईनी तरमीम का जो मुजवज़ा मुसवदा है उसको मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। उससे कबल अगर बात की जाए तो जो फारूक एच नाइक है, कानून इंसाफ कमेटी के चेयरमैन है, वो दोनों ऐवानों की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी की जो रिपोर्ट है 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा मुसवदे की जिसकी मंजूरी दी गई है वो ईवान में पेश करेंगे। उसके बाद जो आदम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है उनकी जानिब से फौरी तौर पर बिल जो है वो मंजूर करवाने के लिए पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर सेनेटर्स को आज हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सुबह नाश्ते का अहतमाम किया गया है। तमाम सेनेटर जो हैं वो इस वक्त जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और नाश्ते का अहतमाम किया गया है जिसमें हलवा पूड़ी, चने, पराठे और चाय के साथ तवादो जो है वो इस वक्त जो सेनेटर हैं उनकी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो आज ये अशाइया आज नाश्ते का जो अहतमाम किया गया है इसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के सेनेटर तो मौजूद होंगे, लेकिन हुकूमत के अपने सेनेटर जिनका नाम इरफान सदीकी हैं, मुस्लिम लीग नून के दरीना जो सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के दरीना साथी हैं, वो शदीद अलील हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, जिसकी वजह से वो आज अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कौमी असम्बली के इजलास की बात की जाए तो वो भी आज दोपहर 4 बजे होने जा रहा है। 15 निकाती एजेंडा जो है कौमी असम्बली के इजलास का जारी किया गया है और अगर कौमी असम्बली में भी मंजूर करवाने की आज ही नौबत पेश आती है हुकूमत को तो तकरीबन जो 4 बजे का टाइम है तो जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है उसके तौर पर उसको ऐड किया जा सकता है। लेकिन ऐड किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में शाया, पीपल्स पार्टी, MQM, BJP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती और मुल्क की वसी मफाद में सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग-मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि JUI 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि 13 माह बाद ही 27वीं आईनी तरमीम लाकर कमिटमेंट तोड़ी गई। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए 26वीं आईनी रिट को रोल बैक किया गया। तरमीम में जो शिके शामिल हैं, किसी खास शिक के ऊपर आपको एतराज है क्या? हमें हर चीज पे एतराज है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना, एतमाद हमने तो गिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करें। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट में शामिल तमाम तजावीज़ मंजूर कर ली। MQM, ANP, BAP और काफ लीग की तजावीज़ कसरत राय से मुस्तरद की गई है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की पीपल्स पार्टी की तरमीम भी मंजूर की गई। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम नून लीग ने वापस ले ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वजा ड्राफ्ट सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास फारूक एच नाइक और चेयरमैन महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत 8 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुजव्वजा ड्राफ्ट में आइन की 49 शिकों पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 248 में सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना के तरमीम मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना से मुताल्लिक तरमीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग की जानिब से वापस ले लिया गया। पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 175 में विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तैनाती की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट उम्र की हद 68 साल करने की तजावीज़ मंजूर कर ली। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल करने की तरमीम को भी मंजूर कर लिया गया। आर्टिकल 189 में आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होने से मुताल्लिक की भी मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तरमीम के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा शामिल करने की मंजूरी। आर्टिकल 93 में तरमीम, वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे के तरमीम की भी पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर करने से मुताल्लिक आर्टिकल 206 और आर्टिकल 209 में तरमीम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की बुनियादी शराइत भी मंजूर कर ली गयी। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली से मुताल्लिक आर्टिकल 176, 183 में तरमीम मंजूर की है। वहीं सोमोटो पावर से मुताल्लिक आर्टिकल 184 और आर्टिकल 186, 191A हज़फ करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज MQM, ANP, BAP और काफ लीग की जानिब से इजाफी तरमीम पेश की गई, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। सेनेटर अली जफर की सरबराही में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास में सेनेटर आजम सबाती, सैफुल्ला नियाज, रुबीना नाज और दीगर शरीक हुए। आईनी तरमीम की मंजूरी पर एहतजाज को हिकमत अमली पर गौर किया गया। तो सेनेटर अली जफर की सरबराही में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ और इस इजलास में सेनेटर आजम सबाती, सैफुल्ला नियाज, रुबीना नाज और दीगर शरीक हुए। आईनी तरमीम की मंजूरी पर एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। तो सेनेटर अली जफर की सरबराही में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत नासाज। राय अहले खाना का कहना है कि इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। इरफान सिद्दीकी कुछ दिन से इस्लामाबाद के मकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत नासाज है। बात करेंगे जुलाई से सितंबर आवाम से 110 अरब रुपए की इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल लेवी की मद में 371 अरब वसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 261 अरब इकट्ठे हुए थे। गुज़श्ता माली साल की निस्बत तकरीबन 42.12% ज्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, किन वजूहात की बिना पर लेवी में इजाफा हुआ? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 2025-26 की जो पहली तिमाही है, इसके दौरान अवाम से तकरीबन 42% जायद पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई है, क्योंकि जो वजारत खजाना की दस्तावेज़ हैं उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान जो जुलाई से सितंबर फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें तकरीबन 270 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई थी, 260 अरब रुपए की। लेकिन रवा माली साल के दौरान इसमें 42% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और तकरीबन 371 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई है। जो आपने पूछा है कि ये किस बुनियादों पर इजाफी लेवी वसूल की गई है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो खपत है उसमें इजाफा हुआ है और सेकंड जो पेट्रोलियम लेवी की कैप है उसको 60 रुपए से बढ़ाकर अब 80 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। तो जो इजाफी खपत हुई है और इजाफी खपत के बाद उस पर जो इजाफी टैक्स मजीद आयद किया गया है, इन दो वजूहात की बुनियाद पर तकरीबन 110 अरब रुपए या तकरीबन गुज़श्ता माली साल की निस्बत 42% इजाफी लेवी वसूल की गई है। अगर बात कर लीजिए रवा माली साल की जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसके दौरान के जो मुआशी इशारिये हैं जिसमें हुकूमती आमदन और हुकूमती अखराजात ये इंतहाई अहम रहे हैं, क्योंकि IMF के जो टारगेट्स थे वो फर्स्ट क्वार्टर के दौरान अचीव किए गए हैं, जिसमें बजट बैलेंस है और प्राइमरी बैलेंस है। ये दोनों इंतहाई अहम टारगेट थे जो IMF टारगेट के मुताबिक अचीव करने थे। और जो बजट बैलेंस है वो बालिहाज़ GDP 1.6% अगर रुपयों में बात की जाए तो 2100
चंद अरब रुपए का ये टारगेट अचीव किया गया है। इस टारगेट को अचीव करने में जो मरकजी बैंक का जो मुनाफा है उसने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान भी तकरीबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2500 अरब रुपए का मुनाफा दिया गया था और रवा माली साल के स्टार्ट में ही स्टेट बैंक की जानिब से 2450 अरब रुपए का जो मुनाफा है वो विफाक के हवाले कर दिया गया है। जो बजट बैलेंस है और प्राइमरी बैलेंस है, प्राइमरी बैलेंस ये है कि जब हुकूमत ने जब तक जो डेट ऑन सर्विसिंग है वो पेमेंट नहीं की और उसके बाद का जो प्राइमरी बैलेंस है उसका टारगेट 2.4% था अकॉर्डिंग टू IMF के साथ, लेकिन अब इस टारगेट को भी अचीव किया गया है। अगर दो ये अहम अहदाफ देखें तो बजट बैलेंस और प्राइमरी बैलेंस दोनों का टारगेट अचीव किया गया है। अब अगर इसके अलावा देख लिया जाए तो विफाक को जो मजमूई तौर पर आमदन है वो फर्स्ट क्वार्टर जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान तकरीबन 6200 अरब रुपए रही। तकरीबन 6200 अरब रही। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।